अब होता क्या है देखो, मैं बताता हूं आपको। अब लगता है जीव को भाई अब कुछ नहीं चाहिए, हो गया। और जैसे कोई निष्काम हृदय देखते हैं प्रभु, अब जैसे कोई बढ़िया जमीन हो तो व्यापारी आदमी होता है ना, कहते भाई फटाफट से इसको खरीद लो, मतलब जल्दी से इसको ले लो, बड़े काम की जमीन है। क्या बनाएंगे? कुछ बनाएंगे, इस पे बहुत लाभ होगा, लो इसे। जैसे कोई निष्काम हृदय देखते हैं ठाकुर जी कहते भाई बनाओ इस पे अपना मंदिर बनाओ। एक मंदिर हम बनाते हैं, एक मंदिर प्रभु बनाते हैं। जैसी कोई निष्काम हृदय देखते हैं ठाकुर जी कहते भाई ये बड़े काम की भूमि है, इस पर मंदिर बनाओ अपना। तो थोड़ी देर के लिए जिसका मन निष्काम होता है ठाकुर जी कहते भाई चलो अब मंदिर बनाओ। अब वो आते हैं, उनसे पहले फिर कोई कामना आकर खड़ी हो जाती है, ठाकुर जी लौट जाते हैं। घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। इसलिए मैंने स्पष्ट किया, सदा सदा के लिए, सदा सर्वदा जो कामना की आत्यंतिकी निवृत्ति है वो प्रेम से ही संभव है, केवल प्रेम से। केवल प्रेम, केवल प्रेम माने सब साधन छोड़ के। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवीम अनुसर प्रणयेन चेतः। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधानमिह दिव्य निधानमस्ते। केवल प्रेम से संभव है। और फिर जब प्रभु जीव की चिंता करते हैं तो उसे बस किसी संत के पास लाकर छोड़ देते हैं। बोले अब ये यहां पर सुरक्षित है, क्यों अपने ही पास क्यों नहीं ले जाते, संत के पास ले जाकर क्यों छोड़ते हैं? बोले क्या करें, हमारा स्वभाव है कामना की पूर्ति करा देना, और संत की कृपा है कि वो जीव को सदा सदा के लिए कामना से मुक्त कर देती है, कामना निवृत्त हो जाती है, जीव निष्काम हो जाता है। अब देखो घटना तो सब ठाकुर जी की कृपा से ही हो रही है, पर हमारे प्रभु ऐसे हैं यश लेते नहीं। संत जो भी कर रहा है, मैंने ही आपसे कहा कि भाई ठाकुर जी कामना की पूर्ति करेंगे, संत निष्काम कर देगा, पर संत जो कर रहा है वो किसके बल से कर रहा है? प्रभु के ही बल से तो कर रहा है, वो भगवत भक्ति के ही बल से तो जीव को निष्काम करेगा। हमारे श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि भाई वो सब करेंगे पर यश नहीं लेंगे। यश भक्त को देते हैं, यश संत को देते हैं।